बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होती है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक गुलाब जामुन है। क्या है? एक गुलाब जामुन है जो एक बेलन के आकार का है। ये क्या है? एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार लगा है। अर्धगोलाकार है जिसके दोनों सिरे क्या है? अर्धगोलाकार, मतलब इधर गोला है और इधर गोला है। और इसमें जो इसकी लंबाई है इस पूरे गुलाब जामुन की कितनी है? 5 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। और इसका व्यास कितना है? यहाँ से यहाँ तक व्यास है 2.8 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो चलिए जो हमें पता है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें व्यास पता है। व्यास कितना है? व्यास इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। जब हमें व्यास पता है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या इक्वल टू 2.8 बटे 2 कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 1.4 क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या। मतलब ये जो यहाँ से जब इतना व्यास 2.8 है तो ये भी तो उसी का पार्ट है, तो ये भी 2.8 है और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4। इधर 1.4, जब ये है इतना तो इधर भी तो 1.4 हो जाएगी। फिर यहाँ से ये पार्ट इतना है, कितना है? 1.4, तो इधर ये पार्ट भी 1.4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अर्धगोला पार्ट इधर कितना है? 1.4 और इधर भी कितना है? 1.4। अब टोटल जो है ये अर्धगोलाकार, ये अर्धगोले हैं इधर दोनों, और ये क्या है? बीच में बेलन। इसकी टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें बेलन की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए बेलन की लंबाई हम निकाल लेते हैं। बेलन की लंबाई क्या हो जाएगी? 5, टोटल में से 5 माइनस कितना? 1.4 धन 1.4, दोनों तरफ से जोड़ इस 1.4 इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट, ये दोनों जोड़ के 5 में से घटा देंगे 1.4। इसमें 5 माइनस 4, 4, 8 2.8, 5 में से 2.8 घटाएंगे तो 5.0 करेंगे। 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2.2, मतलब बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2.2 हो जाएगी। यहाँ से हमें बेलन की लंबाई मिल गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ये जो गुलाब जामुन है इसका आयतन कितना है। तो चलिए गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन धन क्या हो जाएगा? 2 अर्धगोले का आयतन, धन 2 अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, बेलन के आयतन में 2 अर्धगोले के आयतन को जोड़ देंगे। तो चलिए हमें बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, धन 2 अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे हमें जो कॉमन दिख रहा है उसको हम बाहर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पाई है, यहाँ पे आर स्क्वायर, इधर भी पाई और आर स्क्वायर दिख रहा है, तो हम पाई और आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एच प्लस यहाँ 2 दूनी 4/3 इंटू पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया तो 1 आर बच गया। यहाँ पे ये इतना बच गया। अब हमें जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें इसकी पाई की वैल्यू क्या पता है? 22/7 और त्रिज्या हमने यहाँ से निकाली। रेडियस कितनी है? 1.4 गुणे 1.4। अब हाइट देखिए, ये बेलन की वाला पार्ट था। बेलन की हाइट कितनी है? बेलन की हाइट है 2.2 तन 4/3 और रेडियस कितनी है? 1.4, इतना इसकी रेडियस है। अब देखिए यहाँ से हमें ये क्या मिल गया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होता है तो 0.2 काटेंगे इसको, 0.2 हो जाएगा। अब इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 और यहाँ पे हो जाएगा 2.2 धन 14 चौको
56 हो जाता है, 14 चौके 56, तो 5.6, क्योंकि 1.6 तो यहाँ पे एक अंक के बाद 0.3 इतना हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 22 गुणे 14 दूना 28 होता है, 14 दूना 28, लेकिन कितने अंक के बाद एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0.28 हो जाएगा। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6.6 धन 5.6 बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 गुणे 0.28 को, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.16, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.16 आ जाएगा। गुणे में क्या आ जाएगा, 6 6 12, इसको जोड़ना है, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12, तो कितने अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद। तो देखिए गुणा करने में जितना रहता है वो जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पे गुणा किया तो 2 अंक के बाद, लेकिन जोड़ने में अंक के वही स्थान रहेगा, जैसे 6.6 है और 5.6, तो 6 6 12, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, 6 6 12 हो जाएगा, तो 12.2 यहाँ पे हो जाएगा। जोड़ में दशमलव उसी स्थान पे लगता है, बटे में 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 6.16 गुणे 12.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75.152 बटे 3, इतना हमें इसको मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। अब हमें ये पता चल गया कि एक गुलाब जामुन का आयतन, हमने एक ही गुलाब जामुन के लिए तो निकाला था, ये एक गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, 75.152 बटे 3 इसका आयतन हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30%। अब इसके आयतन का 30% एक गुलाब जामुन में क्या है, चाशनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चाशनी का प्रतिशत, एक गुलाब जामुन में चाशनी का प्रतिशत, जामुन में चाशनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, कितना परसेंट है, 30% है, तो इसका आयतन हमने निकाला कितना है, 75.152 बटे 3। अब इसका निकाल लेंगे हम 30%, मतलब 30/100, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 3 1 का 3 कट गया। अब 10 से इसको भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा, जब इसको 10 से भाग देंगे तो 7 देखिए यहाँ से भाग देंगे 10 7 70, फिर 0.5 मतलब वही जो 10 से भाग देंगे ये 0.1 अंक इधर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि एक गुलाब जामुन में इतने प्रतिशत चाशनी लगेगी। चलिए अब उसके बाद हम कितने गुलाब जामुनों में निकालना है, 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी लगेगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 45 गुलाब जामुन में प्रयुक्त चाशनी, गुलाब जामुन में प्रयुक्त चाशनी देखिए एक गुलाब जामुन में इतनी लगी, तो 45 में क्या हो जाएगी, 7.5152 गुणे 45 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक गुलाब जामुन में इतनी चाशनी का प्रयोग हुआ, तो 45 में इतना गुणे 45 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है 338.1840 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा आंसर। और देखिए ये एक जो है 338 के निकटतम है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 338 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा आंसर। आइए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये घनाभकार हमारी लकड़ी है जिसमें 4 शंक्वाकार आकृतियां काट ली गई हैं कलम रखने के लिए। अब इसमें से इसकी घनाभ की बीमाएं दे दी गई हैं 15, 10, 3.5। ये क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी दे दी गई है।
अब हमें बता भी दिया गया है कि ये जो गड्ढा खोदा गया है इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 और इसकी गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो जो हमें पता है चलिए उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या पता है, लंबाई इसमें पता है कि इस घनाभ की लंबाई कितनी है 15 है। ये देखिए 15 10 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। तो लंबाई 15 है, चौड़ाई कितनी है 10 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई कितनी है हमें दी गई है 3.5। ऊंचाई दे दी गई है 3.5 ऊंचाई दी गई है। और इस जो ये शंक्वाकार गड्ढा खोदा गया है इसमें जो रेडियस है इसकी त्रिज्या, इसमें आर दिया गया है, त्रिज्या कितनी दी गई है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट ऊंचाई या गहराई या ऊंचाई हाइट बोलेंगे ये कितना दिया गया है हमें 1.4 सेंटीमीटर, ये इतना दिया गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस कलमदान का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। अब देखिए जब हम क्षेत्रफल निकालते थे और उसमें से कोई चीज निकाल लिया जाता था काट के, तो वहां पे वो क्षेत्र बढ़ जाता था, मतलब उसकी एरिया बढ़ जाती थी। लेकिन आयतन में क्या होता है, उसका भार होता है। अगर उसमें से जैसे कोई एक बोरी है और उसमें से कुछ चीज निकाल लिया गया तो उसके आयतन में तो कमी हो जाएगी ना। तो क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा लेकिन उसके आयतन में कमी हो जाएगी क्योंकि उसमें से उतना भार निकाल लिया गया है। तो यहाँ पे अगर शंक्वाकार गड्ढा खोदा गया तो इसका मतलब भार इसमें से कम हो गया है, तो इसके आयतन में कमी आ गई। तो हम घनाभ के आयतन में से इस 4 शंक्वाकार गड्ढे के आयतन को घटा देंगे। तो चलिए कलमदान में लकड़ी के आयतन को निकालने के लिए क्या करेंगे, घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन उसमें से क्या कर देंगे -4 शंक्वाकार लकड़ी का आयतन, शंक्वाकार आकृति या गड्ढे, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब चलिए हमें पता है क्या होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, -4 गुणे शंक्वाकार गड्ढे मतलब शंकु के आयतन का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये इतना होता है। अब जो हमें वैल्यू पता है उसको हम पुट करेंगे। देखिए लंबाई हमें दी गई है 15 गुणे 10 गुणे 3.5 -4 बटे इसे हम मल्टीप्लाई 4 एकम 4 करके बटे 3, और पाई की वैल्यू हमें क्या पता है 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या हमें पता है 0.5 गुणे 0.5 इंटू हाइट कितनी दी गई है 1.4। अब देखिए यहाँ से हम काट देंगे, 7 दूनी 14, 0.2 हो जाएगा, इसको हमने काट लिया। अब इसको जो बचा है उसे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब हम इसको करेंगे 35 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 525। 525 में जब 10 से करेंगे तो यहाँ पे दशमलव वाला पार्ट हमारा बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 525 मिल जाएगा पूरे को मल्टीप्लाई करने पे। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पर 525 मिल जाएगा, माइनस में ये मिल जाएगा 25 दूना 50, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब देखिए पहले इसको कर रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटे 3 हो जाएगा। अब 25 होता है तो 0.25 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दशमलव का, आप दशमलव का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये दशमलव 1 अंक और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए 525 माइनस जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 अट्ठे 40, 4 44 हो जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव आया है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बटे में 3 हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर दशमलव 3 चौके 12, 2 बच गया, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 525 माइनस 1.466, इतना मिल गया। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम डिवाइड
घटाएंगे तो देखिए 525.000 करेंगे और यहाँ से 1.466 इसको घटाएंगे तो यहाँ से लेके आएंगे, 10 में से 6 गया, 4 बच गया, यहाँ पे 9 में से 6 गया, 3 बच गया, यहाँ पे 9 में से 4 गया, 5 बच गया और यहाँ पे कितना, 4 में से 1 गया, 3, 523.534 इतना बच गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 523.534 या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 523.53 या 5-4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।